नमस्कार, स्वागत है न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित करते हुए कहा है, कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। संत रविदास की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। पंजाब की मिट्टी ने मां जैसा प्यार दिया है और मुझे भी पंजाब की सेवा करने का मौका नहीं मिला है। पंजाब की सुरक्षा के लिए एनडीए को वोट दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित कर रहे थे जनता को और इस बीच उन्होंने कहा कि पंजाब की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सैकड़ों सैनिक स्कूल खोलेंगे। तो ये बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 तारीख को वोट डाले जाने हैं पंजाब में और उससे पहले तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है पंजाब की जनता का दिल जीतने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जनता से संवाद किया और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया है और साथ ही गरीबों के लिए मोदी सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। संत रविदास की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं और गरीबों का कल्याण जो है बीजेपी की प्राथमिकता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंजाब की मिट्टी ने मां जैसा प्यार दिया है। मुझे भी पंजाब की सेवा करने का मौका नहीं मिला है। पंजाब की सुरक्षा के लिए एनडीए को वोट दे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की सुरक्षा को अपनी जनसभाओं में एक मुद्दा बनाए हुए हैं। आज संत रविदास जी की भी जयंती है। यहां आने से पहले मैं दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर आया हूं, आशीर्वाद लेकर के आया हूं। माझा की इस मिट्टी ने मुझे मां जैसा प्यार दिया है, मां जैसा स्नेह दिया है। लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, वैसा अवसर मुझे पंजाब की सेवा करने का नहीं मिला है। लेकिन आज मैं आपसे मांगने आया हूं, मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अपने गुरुओं, अपने संतों की वाणी पर चलकर ही हम 21वीं सदी का नवा पंजाब बनाएंगे। वहीं यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है और सियासी दलों की नजर दलित वोटर्स पे है। ऐसे में सियासी दल उसे भुनाने में जुटे हुए हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह सुबह वाराणसी पहुंच गए और रविदास जयंती पर उनकी जन्मस्थली मंदिर में मत्था टेका। तो वहीं सुबह करीब 10 बजे यूपी के सीएम योगी भी रविदास मंदिर गए। यही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका भी रविदास मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ लंगर भी बांटे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पार्टी हैं, अब वोटों को बटोरने की जुगत में लगे हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और साथ ही सीएम चन्नी जो कि आज रविदास मंदिर पहुंचे और वहां पहुंचकर मत्था टेका। उधर पीएम मोदी रविदास जयंती पर दिल्ली के रविदास मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रविदास मंदिर में आरती भी की। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के साथ उन्होंने जब देखा कि वो भजन कीर्तन कर रहे हैं तो पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और झाल मंजीरा लेकर भजन कीर्तन में तल्लीन हो गए। हम आपको पीएम मोदी के रविदास मंदिर में दर्शन और पूजन की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले मत्था टेका
और पीएम मंदिर में पहुंचे, वहां पर उन्होंने आरती की, पूजा अर्चना की। उसके बाद जब उन्होंने देखा लोग वहां पर भजन कीर्तन में तल्लीन हैं तो पीएम मोदी ने भी झाल मंजीरा उठाया और लोगों के बीच ही बैठ गए भजन कीर्तन करने। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जब आज दिल्ली में रविदास मंदिर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकाली नेता मजिंदर सिंह सिरसा भी पीएम मोदी के साथ रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मजिंदर सिंह सिरसा से बात की हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने। हमारे साथ सिरसा जी हैं यहाँ बातचीत करने के लिए। सर, प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे, आप लोग भी मौजूद थे, क्या रहा सर पूरा कार्यक्रम किस तरीके से? देखो, प्रधानमंत्री जी ने आके पहले तो गुरु रविदास जी के दर्शन किए और उसके बाद जो कीर्तन मंडली थी उनके साथ बैठकर कीर्तन किया। ये भावना, परमात्मा के प्रति समर्पित होने की भावना, क्योंकि देखिए ये सृष्टि चलाने वाले वो मालिक, जब आप उसके चरणों में समर्पित होते हैं तो लीन हो जाते हैं। उस भावनाओं को प्रधानमंत्री जी ने प्रकट किया कि उस कीर्तन मंडली के साथ बैठकर वो कीर्तन भी किया। सर, आज एक और तस्वीर आ रही है। अगर बनारस की बात करें, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात करें, संत रविदास की जन्मस्थली भी है। आज वहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री, तमाम लोग पहुँच रहे हैं। क्या एक सियासी जमघट लगाने की भी कोशिश आज के दिन की जा रही है? देखिए, कोई एक दिन को लेकर अपनी राजनीति करता है, कोई भगवान को समर्पित होता है। ये दोनों में यही अंतर है। जहाँ तक गांधी परिवार की बात है, वो परमात्मा में कितना विश्वास करते हैं। गुरु रविदास जी की वाणी जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में सुशोभित है, उस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को जिस तरह गोलियों से छन्नी किया, आज वो अगर गुरु रविदास जी के दर्शनों को जाते हैं तो पहले उनको ये जवाब देना चाहिए कि वो किस मुंह से वहाँ गए हैं। जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों की दिल्ली की सड़कों के अंदर उन्होंने बेहदाई की, बेअदबी की, आज किस मुंह से गांधी परिवार उसी जाके दर्शनों को जाता है। तो मुझे बड़ी हैरानगी है। वो केवल रोचों के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मन में भावना गुरु की नहीं है। वो भावना अगर देखनी तो यहाँ दिखी है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बात की संवाददाता गौरव मिश्रा से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे और रविदास जयंती के अवसर पर अगर हम बनारस की भी बात करें, तमाम राजनीतिक लोग पहुँच रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश की? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा गुरु परंपरा, संत परंपरा का आदर और सम्मान करते हैं। और आज गुरु रविदास की जी जयंती है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर उन्होंने पूजा अर्चना और दर्शन किए और जिस तरह कीर्तन मंडली के साथ मग्न होकर, लीन होकर उन्होंने झाल मंजीरा बजाया, आज गुरु रविदास जी की जयंती पर पूरे भक्त और श्रद्धालु यहाँ सब प्रसन्न हैं। और जिस तरह उन्होंने मंदिर कमेटी के लोगों से बातचीत की, उनके साथ जो प्रधानमंत्री जी की एक शैली है वो बिल्कुल खो जाते हैं। और यही सबसे खासियत है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कि वो लीन होकर उस परंपरा का निर्वहन किया है और इससे देश बहुत खुश है। पंजाब की अगर बात करें तो 32% जो है वोटर्स दलित हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, खुद वो आज वहाँ पे जन्मस्थली पहुँचे हुए बनारस के अंदर। क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी चल रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी अभी तक किया, उन्होंने इससे पहले बनारस में रविदास मंदिर के नवीनीकरण का काम किया है और वो जो भी परंपरा निभाते हैं वो शुरुआत से निभाते आ रहे हैं। वो 7 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें चुनाव की कोई बात ही नहीं है। वो जिस तरह से देश की महापुरुष संतों और गुरुओं का सम्मान करते हैं, वो एक अपने आप में एक प्रधानमंत्री जी के रूप में जो करते हैं, वो पूरे देश को सीखना चाहिए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जो संत रविदास जी की आज जयंती है उसको लेकर के इसी मंदिर परिसर के अंदर वो पहुंचे हुए थे जहां पे उन्होंने पूजा पाठ किया। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अंदर पहुंचे हुए थे। काफी प्राचीन मंदिर है ये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इस मंदिर परिसर के अंदर थे। तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब महिलाएं यहाँ पे मौजूद है जो कि कीर्तन कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के उनसे बातचीत भी किया। देखिए, एक महिला है यहाँ पर
ये लगातार यहाँ कीर्तन कर रही थी। प्रधानमंत्री ने आपसे बातचीत किया? कह रहे कैसे हो? ठीक है, मैं ठीक है, बहुत ठीक है। कह रहे कैसे कच्चे करते हो? मैं 4 घंटे रोज करते हैं डेली। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर ये पूजा पाठ और कीर्तन का कार्यक्रम आप? 50 साल हर वीरवार को। हर वीरवार को होता है। एक और महिला है यहाँ पे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों से बातचीत किया, मुलाकात किया, क्या बात हुई आप लोगों की? नहीं, हम एक्चुअली हम बाहर थे, लेकिन हम बाहर से आने आप लोग कब से यहाँ पे कीर्तन करते हैं? एक कीर्तन जरा सा करिए आप लोग, थोड़ा सा जो गाना गाते हैं मैं चाहूंगा एक जरा कीर्तन करिए। 1 महीने बोलिए गाना। तो तमाम जो महिलाएं हैं ये यहाँ पर भजन और कीर्तन जो है वो करती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे पहुंचे थे, जैसा कि उनकी शैली हम अक्सर देखते हैं कि जब वो किसी जगह जाते हैं तो प्रोटोकॉल के दायरे को तोड़ करके, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो गाना गाने वाले लोग हों या फिर भजन मंडली के लोग हों, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो इन महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत किया। और तकरीबन इस अगर भजन मंडली की बात करें, ये सालों से यहाँ पर इसी तरीके से पूजा पाठ और भजन करते हुए आ रही हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और अब रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। पंजाब के व्यापारी डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब आतंक के दौर से गुजरा। पंजाब में पिछले 5 साल में बुरा हाल हुआ है। आपका बटन दबते ही डर दूर हो जाएगा। व्यापारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में व्यापारी डरे हुए हैं। ज्वाइन की है और मैं समझता हूं कि उनके ज्वाइन, भगवान जी ने आज बड़े इम्पोर्टेंट बात को टच किया है कि किस तरह से अमृतसर पंजाब का व्यापारी पूरी तरह से डरा हुआ है और व्यापार नहीं कर पा रहा, छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उसके पहले मैं 2-3 चीज़ें टच करना चाहूँगा। एक तो आज सुबह अमृतसर के मेयर रिंटू जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और मैं समझता हूं कि उनके ज्वाइन करने से अमृतसर में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और मैं समझता हूं कि उम्मीद करता हूं कि अमृतसर के लोग सभी सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। की चपेट में है। कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी के सामने सभी संसाधन फेल हो गए हैं। अमेरिका जैसा देश पस्त है। अमेरिका की कुल आबादी है 33 करोड़ और 33 करोड़ की आबादी में 7 लाख लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में जहां पर सब कुछ अत्याधुनिक है, जब अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं कर पाया है और उनकी क्या स्थिति होती है। लेकिन हम सब आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, एक अभिभावक के रूप में, देश के एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने, उसकी आजीविका को भी बचाने का जो उन्होंने बेहतरीन प्रबंधन कोविड का किया है, आज पूरी दुनिया उनकी सराहना कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? अभिनंदन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये कोरोना वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। जो संकल्प था हमारा पहले दिन से, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, ये भारत को विजयी बनाने का संकल्प था। लेकिन जैसे ये नारा दिया कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, सपा के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने नारा लगाना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि वैक्सीन नहीं लेंगे, ये वैक्सीन तो भाजपा का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों उनको जवाब दीजिए, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है
और जो जान को बचाएगा वही सच्चा साथी, शेष तो अवसरवादी हैं। इन अवसरवादियों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन है। तो कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी मिल रही होगी ना। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये राशन 2017 के पहले ही मिलता था क्या? सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में सपा के गुर्गे सब राशन खा जाते थे। बसपा की सरकार में बहन जी का हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। और कांग्रेस को तो बोलना ही क्या है, जब देश में संकट आता है भाई बहन भारत छोड़ करके चले जाते हैं। भाइयों बहनों, फ्री में राशन पिछली महामारी का इतिहास है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी, लेकिन एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। यह पहली बार किसी महामारी में हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में मैं हालचाल लेने के लिए आया था। मैं आया था, हमारे सांसद जी थे, हमारे विधायकगण थे, हमारे पदाधिकारी थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सपा के मुखिया भी आए थे क्या हालचाल लेने के उस समय? कांग्रेस की भाई बहन और बहन जी हालचाल लेने आए थे क्या? 2017 के पहले इस पूरे बुंदेलखंड को इन्होंने चरागाह बना दिया था। यहां की खनन में किस तरीके से माफिया हावी हो गए थे, कैसे इन लोगों ने पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर दिया था। विकास तो नहीं कराया। आज तो हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, अगले कुछ महीनों में पूरा होगा। जब सरकार 10 मार्च को बनेगी, होली के बाद भव्य तरीके से धूम धड़ाके के साथ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन होगा। और भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे केवल एक्सप्रेस वे नहीं है। ये ठीक बात है कि ये दिल्ली की दूरी आपको मात्र 5 से 6 घंटे में पूरा करवा देगी, लेकिन भाइयों बहनों, इसमें हर जनपद में हम औद्योगिक क्लस्टर बनाएंगे। उद्योग लगाने के लिए जगह आरक्षित करने जा रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे महोबा के लोगों को, यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया आज रोजगार पाने के लिए आपके पास आएगी और बुंदेलखंड रोजगार देने वाला बनेगा। पिछली सरकारें खनन में तो लूट करती थी। भाइयों बहनों, खनन के साथ साथ उन्होंने हर जिले में उनके गुर्गों ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा दी थी, तमंचा बना दिया था। ये समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। यानी इनका विकास क्या है कि सिपाही खानदान का विकास हो, बाकी सब भाड़ में चला जाए, यही करते थे। और जगह जगह तमंचों की फैक्ट्री लगा करके युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, हम यहां पे डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, यहां बुंदेलखंड का महोबा का ये पंक्ति सार्थक जो हमारे यहां का नौजवान करेगा कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी मार सही न जाए। जब यहां का नौजवान तोप पर सवार होकर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएगा और तोप गरजेगी, पाकिस्तान के क्या हाल होंगे। ये बीजेपी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को न आने देने का संकल्प वही लोग ले रहे हैं जिन्हें ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो माफियाओं को ठिकाना लगाने के साथ साथ देश के दुश्मनों को भी ऐसे ठिकाना लगाने वाले हैं। परेशानी तो उनको ज्यादा है और इसीलिए
वे हर संभव प्रयास कर लिए हैं, नाक रगड़ रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, एड़ी चोटी लगा लिए हैं कि हर हाल में भाजपा को रोकना है, हर हाल में भाजपा को रोकना है। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबका आशीर्वाद है, भाजपा अब रुकने वाली नहीं, भाजपा तो बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 पार, फिर एक बार 300 पार के नारे के साथ चल रही है, लेकिन 300 पार का नारा तब सार्थक होगा जब महोबा और चरखारी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। क्या आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, इन परिवारवादियों ने कितना बड़ा अन्याय किया था, कितना बड़ा अन्याय किया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई थी तो हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया, बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और अवैध बूचड़खाने भी बंद किए। हमारा तो संकल्प है कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्ना प्रथा की समस्या का समाधान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। कुछ गौ आश्रय स्थल खोल दिए हैं, इसकी संख्या को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में पहले चरण में ही यहां पर गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में यहां की गौ माता 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं, 5 किलो और 10 किलो दूध देंगे और 90% गायें केवल बछिया पैदा करेंगे आने वाले समय में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे सोनीपत से आ रही खबर का। अभिनेता दीप सिद्धू का पोस्टमार्टम हो गया है। 2 डीएसपी की मौजूदगी में यह पोस्टमार्टम हुआ है। एम्बुलेंस में दीप के शव पर समर्थकों ने फूलों की बरसात भी की। आपको बता दें, एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की आज मौत हो गई, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। एम्बुलेंस में दीप के शव पर समर्थकों ने फूलों की बरसात भी की थी। सोनीपत से बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभिनेता दीप सिद्धू का आज पोस्टमार्टम हो चुका है। 2 डीएसपी की मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम हुआ है। दरअसल सड़क हादसे में आज दीप सिद्धू की मौत हो गई। वो अपनी कार से जा रहे थे, इस बीच ट्रक से कार जा टकराई, जिसके बाद अब उनका पोस्टमार्टम किया गया है। अभिनेता दीप सिद्धू के शव पर समर्थकों ने फूलों की बरसात भी की जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। उधर मेघालय में बीजेपी के द्वारा समर्थित एमडीए में शामिल हुए 5 विधायकों को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। आइए सुने। सबसे पहला सवाल है कि 5 एमएलए कांग्रेस के आपकी पार्टी में आ गए, ऐसे में क्या लग रहा, कांग्रेस उन्हें सस्पेंड भी कर दिया? नहीं, वो लोग पार्टी में नहीं आ रहे। उन्होंने पिछले हफ्ते गवर्नमेंट को, सरकार को सपोर्ट करने का उन्होंने निर्णय लिया है, तो ये एक सपोर्ट है हमारे लिए। लेकिन वो अभी भी कांग्रेस में ही है। इंटरनली कांग्रेस ने उनको सस्पेंड किया है, वो पार्टी का मैटर है। आज इन विधायकों ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया है, मतलब उनका डेवलपमेंट बेसिस पर, कि उन्हें लगा कि एमडीए सरकार अच्छा काम कर रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे बॉर्डर इशू हैं सबको उठा रही है और रेजोल्यूशन में लेके आ रही है। तो इन मुद्दों पर आज इन 5 एमएलएज ने सपोर्ट करने का निर्णय किया है और उनका इंटरनल जो पार्टी मैटर है, वो उसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। वो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है। सर, असम और मेघालय के बीच में जो स्थितियां और गतिरोध बने हुए थे, उसको लेकर उसमें बातचीत आगे बढ़ रही है और हम लोगों ने असम गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी मीटिंग किए हैं और उस मीटिंग के बेसिस पर हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक सोल्यूशन में हम लोग जरूर पहुंचेंगे। हमारे साथ कोनराड के सांगमा जी मौजूद थे, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरह से 5 एमएलएज ने समर्थन किया हुआ है और निश्चित तौर पर कांग्रेस का वो इंटरनल मैटर है जिसमें उसने उन एमएलएज को सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन उन्होंने पार्टी का समर्थन विकास के मुद्दे पर किया है, सरकार का समर्थन विकास के मुद्दे पर किया है। तो वहीं पर असम और मेघालय के बीच में जो गतिरोध था, उसको लेकर काफ़ी कुछ स्थितियाँ सुधार ली गई हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।